जो चीज़ मैंने समझाई है वो समझ में आ गई या इसमें भी प्रॉब्लम आएगी कुछ? कर लोगे? फैक्टर्स लेना सीखें। फैक्टराइजेशन आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। और अगर आप एक चीज़ देखो तो फैक्टर्स तो हम करते हुए पहले ही आते हैं, जैसे हम करते नहीं हैं, जैसे 18 को तोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये दो चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे अब हम। फैक्टर्स और मल्टीपल्स। बेटा इधर प्रियांशी, नया चैप्टर है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। इन दोनों टर्म्स को समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं 6 से भाग कर रहा हूँ 18 को, क्या आया? रिमाइंडर 0। ये चीज़ें समझ में आती हैं? जिस संख्या ने भाग किया यानी क्या है? डिवाइजर, ठीक है। जो भागफल आया वो है कोशेंट। रिमाइंडर, और ये होता है जिसे भाग दिया गया, डिविडेंड, ठीक है। ये क्या होता है? डिविडेंड होता है। सबसे पहले तो ये चारों की चारों चीज़ें समझ के चलो। कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक डिवीजन एल्गोरिदम होती है। डिविडेंड जो होता है वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। चलो वापस आता हूँ इस पर। हमने 18 को भाग किया है 6 से, 6 3 जा 18, 0 रिमाइंडर बचा। जब 0 रिमाइंडर बचता है, कोई किसी संख्या को भाग करता है, तो जो भाग करता है वो होता है उसका फैक्टर। जो भाग करके आता है वो भी होता है फैक्टर। और जो भाग करके आता है और जो भाग करता है, अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी होता है क्या? फैक्टर। समझ गए? और जिसे भाग किया जाता है, जो पूरा पूरा कट जाता है, वो होता है मल्टीपल। सचिन आया को समझ? अब दूसरे एग्जांपल से समझो। सपोज करो 8 से भाग किया गया 33 को, 8 4 जा 32, कितना रिमाइंडर? 1। तो 8 इसका फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है? 8 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूरा पूरा नहीं काटता। 32, तो 8 इज द फैक्टर, 4 इज द फैक्टर, 8 4 जा 32 इज द फैक्टर, एंड 32 हियर इज मल्टीपल, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? चलो ठीक है। अब हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे, पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे अगर मैं समझूँ 8 गुना 4 हो गया है, 32 हो गया ना। 32 का मतलब 8 × 4 हो गया। समझ गए? तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं। अगर इसको आगे 8 को करना चाहोगे तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 4 का भी 2 × 2, तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो इसका फैक्टर 4 भी होगा, इसका फैक्टर 8 भी होगा, इसका फैक्टर 16 भी होगा, इसका फैक्टर 32 भी होगा। समझ गए? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? चलो एक चीज़ मैं यहीं पे कभी बाद में, एक चीज़ ये होती है कॉमन। कॉमन एक ऐसा शब्द है जो आपकी लाइफ में अब आता ही रहेगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कॉमन लेना बहुत ही बेसिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। कॉमन क्या चीज़ होती है? कॉमन का मतलब होता है जो सभी में हो, जो सभी में हो। हमने यहाँ पे 5 बॉक्स देखे, 5 बॉक्स हैं। 5 बॉक्स में क्या है? फ्रूट्स हैं।
सब में क्या है? फ्रूट्स। इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें सभी में फ्रूट्स हैं, लेकिन सब में अलग अलग फ्रूट्स हैं। सिर्फ मैंगो ही एक ऐसा फ्रूट है जो सब में है। समझे बच्चे? सब में अलग अलग है, लेकिन मैंगो सभी में है। इसमें भी मैंगो, इसमें भी, बाकी कुछ नहीं है, बाकी और सब अलग अलग है। तो हम क्या कह देंगे? कॉमन क्या है? कॉमन है बेटा मैंगो। जो मैंगो है वो क्या है? कॉमन है, यानी वो सभी में है। कॉमन का मतलब जो सभी में हो। ठीक है। अब देखो, अगर मैथमेटिकली कॉमन लेने की बात करते हैं तो हम उसमें से क्या करते हैं? उसके फैक्टर्स ही करते हैं एक तरीके से। जैसे अगर मैं कहूँ 18 है, 18 है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा इसमें से 6 कॉमन ले लो। क्या कह रहा हूँ मैं? 6 कॉमन ले लो। तो मैंने 6 कॉमन लिया। तो 6 कॉमन लेने का मतलब है अभिषेक सिर्फ 18 को 6 से भाग कर देना। क्या आएगा? तो ये आ जाएगा अंदर 3। ठीक है। मैंने कहा 18 से निपुण 9 कॉमन लो, तो 9 दूनी 18। मैंने कहा 18 से बेटा 2 कॉमन लो, तो ले लिया आपने, 2 9 जा। ठीक है। 18 से कहा उस किसने? 18 से तो और तो कुछ नहीं आ सकता ना, 2 आ गया, 3 कॉमन लो, तो 3 जब लिया तो क्या 3 6 जा, ये कॉमन है। आया कुछ? 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। तो कॉमन लेना ये होता है। अब देखो, किसी ने कहा बेटा x की पावर 4 में से क्या लेना है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कहा उसने? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। हमने लिया एक्स स्क्वायर कॉमन। तो बेटा इसका मतलब कुछ नहीं है, क्या है? भाग करना। क्या करना? भाग करना। और पावर आपको सभी को पता है डिवाइड में घट जाती है, तो अंदर क्या बचेंगे बेटा? x की पावर 2। तनिषा आया कुछ समझ? क्योंकि x की पावर 4 को किससे भाग किया गया? x की, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं ना, बाहर निकाल रहे हैं उसे, तो ये x की पावर 4 घट के कितने रह जाएंगे? x की पावर 2। हमने कहा x की पावर 100 है, इसमें से x की पावर 5 कॉमन लो, तो x की पावर 5 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x की पावर 95। आया कुछ समझ? किसी ने कह रखा है 8x की पावर 3, 8x की पावर 3, और कहा कि 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो ले लिया। देखो 2 से तो 8 कट जाएगा, 4 आएगा, 2 4 जा, और x और जब इसका है एक्स स्क्वायर। जांचने का तरीका इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यही आना चाहिए तो ठीक है, और अगर ये नहीं आया तो फिर गलत है। इतनी चीजें आई हैं समझ में? अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो बता दो। टेकिंग कॉमन का मतलब है भाग करना, जिसमें से हम जो कॉमन ले रहे हैं, जो कॉमन ली जाने वाली संख्या उससे सीधा सीधा भाग किया जा रहा है, जिससे कॉमन लिया गया। 100 से कहा किसी ने कि 9 कॉमन ले लो, तो 9 से तो कटता ही नहीं है, तो कहा भाई हम तो नहीं ले रहे, क्योंकि डेसिमल में जाएगा, फिर वो दशमलव में चला जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन वो दशमलव में चला जाएगा, नहीं लेंगे। 100 से कहा 10 कॉमन लो, 100x से कहा उसने कि 10x कॉमन ले लो, हमने ले लिया। 10x कॉमन आने के बाद में क्या आता है बेटा? 10। बस 10 10 जा 100, 100x। इतनी चीजें क्लियर हो गई? चलो बढ़िया है अगर इतनी हो गई हैं। देखो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 16xy दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 16xy, 4x स्क्वायर प्लस 16xy, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? एक तो 4 आ रहा है, 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से 4x स्क्वायर भी कट जाएगा और 16xy भी कट जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है? बस बेटा x नहीं आ रहा, तो x भी लो। तनीषा x भी तो आ रहा है, इस वाली टर्म में भी x है और इसमें भी x है, तो x भी ले लो। y क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि y तो है ही नहीं, पहली वाली टर्म में है ही नहीं, तो इसका मतलब है 4x से दोनों को भाग करना है। जब 4x से 4x स्क्वायर को दिया तो 4 से 4 कट गया, जब x स्क्वायर से x को x से दिया तो x आया, ठीक है, प्लस इससे दिया तो 4 आया और y आया। समझे? संदेश समझे? अब हमने क्या किया, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसे। देखो x की मल्टीप्लाई इसमें हुई तो क्या आ गया, फिर y की मल्टीप्लाई 4y की इसमें हुई, 4 4 जा 16xy। ठीक है, तो हम ले रहे हैं क्या, कॉमन। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं?
अच्छी बात है। एक यहां पे ले रखा है इन्होंने ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस bx प्लस ए वाई, bx प्लस ए वाई, क्योंकि सारा ही जुड़ा हुआ है। देखो अगर जोड़ने में कोई, सपोज करो किसी ने कहा 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, ये है, तो इनमें से कोई सी भी संख्या कहीं पे भी रख लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। प्लस में तो नहीं पड़ता। अगर मैंने ये कर लिया तो क्या फर्क पड़ा, टोटल तो वही आएगा, समझ रहे हो भाई, टोटल तो वही आएगा। हाँ माइनस में फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्लस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो x वाला एक साथ रखा और b वाला, y वाला एक साथ रख लिया। रख लें ax प्लस bx और ay प्लस by, ये एक साथ रख लिया। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x, तो a प्लस b, ठीक है हिमांशु। और यहां से क्या कॉमन आ रहा है y, तो ये जाएगा a प्लस b। आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों में एक चीज क्या है, a प्लस बी, क्या है a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन। जब a प्लस बी से भाग करेगा तो क्या आएगा x, समझ रहे हो। जब a प्लस बी इसे भाग करेगा तो क्या आएगा y, ये आंसर आया। कुछ समझ या नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आएगा। और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, कम दिखाई दे रहा है शायद। अब देखना, अब ठीक है, ये तभी ठीक था, ठीक है। चलो ये चीजें क्लियर हुई हैं। चलो अब मैं तुम्हें सीधा फैक्टराइजेशन पे लेके चलता हूं, तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y², यानी कि अगर हम इसे करना चाहें, इसको छोड़ो अभी एक सेकंड के लिए, चलो एक चीज़ सीख लेते हैं पहले। सही कह रहे हैं, एक आइडेंटिटी पे काम करेंगे बेटा। आइडेंटिटी है, कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी x प्लस वाई, द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही तो था। देखो हमारे पास में आइडेंटिटी है होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y²। ये है, समझे गोविंद। हमने क्या देखा, हमने देखा पहली जो टर्म है वो स्क्वायर में है और जो तीसरी टर्म है वो भी स्क्वायर में है, लेकिन वो स्क्वायर किसका बनता है। देखो अभिषेक, हिमांशु, देखो ये किसका स्क्वायर है, एक्स का, यहां से मैच हो रहा है। और ये किसका स्क्वायर है बेटा, 2y का होल स्क्वायर, है कि नहीं, आर्या है कि नहीं भाई। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो 2y का होल स्क्वायर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है अभिषेक। अब हमने देखा यहां से तो x ही है और यहां से y 2y है, y का मतलब यहां पे से क्या है 2y, और यहां से x का मतलब x ही है। तो हमने इस फॉर्मूला को बनाने की कोशिश की। अब समझ रहे हो भाई, ये वाली टर्म मेरी क्लियर हो गई, ये वाली टर्म भी मेरी क्लियर हो गई। अब मैं ये देखता हूं कि बीच वाली टर्म क्या इस तरीके से आ सकती है क्या, तो हमने रखा। हमने क्या किया, x की जगह पे x रखा जो कि x ही है, और y की जगह पे 2y रखा क्योंकि क्या है xy है। और जब हमने देखा है तो 2y आ रहा है, हमें क्या चाहिए 4xy चाहिए, और ये आ रहा है 2xy,
तो किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यहां से 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इतना फॉर्मूला बन गया। तो ये हम यहां पे कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये x प्लस 2y का क्या है, होल स्क्वायर। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 2y। आया कुछ समझ? अब दोबारा से आएगा समझ में, देखो एक और एग्जांपल से आएगा समझ में। बहुत ध्यान से समझना है ताकि आगे फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सचिन कैसे मूड खराब है, दिक्कत हो रही है? शुरू में कम आ रहा है ना, समझ में कम आ रहा है। हाँ तो पहला दिन है ना, धीरे धीरे समझ जाओगे, उसमें टेंशन की क्या बात है, पूछना तो है ही ना। हाँ, एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y स्क्वायर, ये है, करें? चलो, ये तो बेटा एक्स स्क्वायर है ही, और ये है बच्चों 3y का होल स्क्वायर। तो पहली टर्म क्लियर हो गई, तीसरी हो गई। अब हम देखते हैं यहां पे क्या है, 2xy आना चाहिए, हमने 2 की जगह खाली छोड़ दिया, अभी x की जगह पे x रख दिया और y की जगह पे 3y रख दिया। समझ रहे हो, y की जगह क्या है 3y की है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3y हो गया और 3x ये हो गया, तो 3xy। अब ये क्या चाहिए हमें निपुण, 6xy, तो इसका मतलब 3xy को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बना x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसका मतलब x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, है ना। धीरे धीरे जब और ज्यादा सवाल 100 सवाल करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। ये सारा जो भी मैं रब कर रहा हूं सारा का सारा आपकी किताब में है, बाकी हम तो हैं ही यहाँ सारे, पूछ लेना। जब सवाल करेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है। चलो एक और सवाल करें, कर लें। ये सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 72xy प्लस 72xy प्लस 9y स्क्वायर। हमने शुरू में देखा इसको एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखना है, तो ये 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है। निपुण कंफ्यूजन है कुछ, संदेश भाई 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, तो ये सीधा सीधा किसका हो गया 2x का, ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और ये हो गया बेटा 3y का, यानी 3y का होल स्क्वायर। यानी यहां से x क्लियर हो गया, यहां से y हो गया। अब मैंने क्या किया, 2 की जगह छोड़ दी खाली, देखता हूं बनता है कि नहीं 72। x की जगह पे 2x रख दिया, ठीक है, और y की जगह पे 3y रख दिया, और मैंने सवाल गलत बनाया, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है बेटा। ये है 12xy। तो हमने देखा, हमने क्या देखा, 6 तो बन रहा है भाई, 6xy तो बन रहा है, तो क्या चाहिए हमें 2 चाहिए। इसका मतलब ये 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब किसका बना बेटा, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। समझे? एक और ले लें, ले लेते हैं। ये 16a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 25b स्क्वायर। तो पहला तो किसका बना 4a का, 4a का होल स्क्वायर। ये है होल स्क्वायर ऑफ 5b, 5b का। तो यहां से x का वैल्यू 4a, यहां से y का वैल्यू 5b। तो हमने क्या किया, 2 की जगह खाली, x की जगह पे 4a और y की जगह पे 5b। तो देखो कितना आता 20,
20 आ गया, 20 का हमें चाहिए लेकिन 40, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इतनी चीजें समझ में आई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से। या नहीं है, ये प्रॉब्लम है कुछ बेटा? अगर आपको सीधा नहीं करना तो सिंपल सा वो दिया हुआ है, लेकिन मेरे विचार से तो सीधा करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आएगा नहीं, अब तो बड़े बच्चे हो रहे हैं। HCF निकाल रखा है इन्होंने, HCF का हमें सभी को पता है, जो सब में। और कौन सा मेथड लगाएगा इसमें? और होगा तो बता देंगे, है ना। अभी ये तो कर लो, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15x स्क्वायर वाई जेड, 10xy स्क्वायर जेड और 20xy जेड स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ये, और ये है आपके पेज नंबर 114 पे, 114 पे है ये। और हम लिख लेते हैं इसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, HCF। क्या होता है? HCF। क्या क्या दिया हुआ है? 15x स्क्वायर वाई जेड, 10xy स्क्वायर जेड और है 20xy जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो हम अगर डायरेक्ट, क्योंकि 8वीं से 9th में आप आने वाले हो, 15 को कैसे लिखते हैं? 3 × 5, 3 × 5 एक्स स्क्वायर मतलब x × x, y × z। ये चीज़ें क्लियर है? ठीक है। 10 को भी हम कैसे लिखते हैं? 2 × 5 इंटू x हो गया, y है 2 बार और z है 1 बार। ठीक है। और 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, x इंटू y इंटू z इंटू z। ये आ गया। अब कॉमन देखते हैं जरा क्या है। कॉमन हमने देखा 2 तो ऊपर है ही नहीं, तो 2 का तो किस्सा खत्म हो गया। यहां हम देखते हैं 3 इन दोनों में नहीं है, तो 3 भी नहीं है, इसका मतलब 5 आएगा एक तो, यानी कि एक तो आ गया 5 आ गया। एक हमने देखा ये वाला x है कि नहीं? x। एक हमने देखा ये वाला y भी है, और एक हमने देखा z ये वाला, और को कुछ नहीं है, यानी 5xy z क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो गया, HCF हो गया। ठीक है। अब अगर इसमें से हम कॉमन लेना चाहें, सपोज करो हमने ये कॉमन लिया इसमें से, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब समझिए आप, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो संख्या जिसमें से ली गई है, जिसका वो फैक्टर है, उसे डिवाइड कर देती है। तो इसका मतलब होता है बेटा कि ये जो आया ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी करेगा और ये इसको भी करेगा। अगर मैं 15x स्क्वायर वाई जेड से क्या करूं? 5 कॉमन ले लूं एक्स वाई जेड के साथ, तो देखो क्या आएगा। अगर मैं 15x स्क्वायर वाई जेड से क्या ले रहा हूं? 5xy जेड कॉमन, तो 5 3 x, 2x है यानी x स्क्वायर, तो 1x बचेगा, y से y खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और z से z ये आ गया। ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं 10xy स्क्वायर z से
क्या लूँ 5xy z कॉमन लूँ तो क्या आएगा 2, x से x खत्म, y इसको भाग करेगा तो y आएगा और z से z खत्म, 2y आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 20xyz स्क्वायर को किससे करूँ 5xyz से करूँ तो 5 4 जा, x से x खत्म, y से y खत्म, इसका मतलब z। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो उससे उस संख्या को भाग कर देती है पूरी तरह। ठीक है बेटा, इसी की तरीके से पहला सवाल होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 7.1। ठीक है, इसी की तरीके से आपका दूसरा सवाल होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जैसे मैंने निकाला यहाँ पे। और एक होगा आपका क्या, फिर आपको फैक्टराइज करना है, कौन सा फैक्टराइज थर्ड है, जैसे थर्ड में क्या दिया हुआ है फर्स्ट 7x की पावर 3 माइनस 14x की पावर 4। क्या कॉमन आ रहा है इसमें फैक्टराइज करने के लिए? फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लो। कॉमन कुछ आ रहा है क्या? x तो आ रहा है, देखो 7 भी आ रहा है क्योंकि 7 से तो दोनों कट रहे हैं, तो 7 भी आ रहा है और x की पावर 3 आ रहा है बेटा। आप समझ रहे हो? अरे भाई x तो आएगा ही, लेकिन x की पावर 3 कॉमन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 3 यहां भी है और x की पावर 3 यहां भी है, यहां तो x की पावर 4 है। तो जब इससे हम भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 1 कट जाएगा। आप समझ रहे हो? 7x की पावर 3 भाग किया किससे, 7x की पावर 3 से, उसी संख्या से भाग हो गया तो 1 आ गया, माइनस का निशान आएगा। अब इसे भाग किया 7 2 जा 2, और यहां पे x की पावर 3 जब x की पावर 4 को भाग करेगा तो x की पावर 1 आएगा। आंसर चेक करो, ये फैक्टर्स हैं इसके, एक तो 7x की पावर 3 हो गया इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए इसके। ऐसे ही आपको करना है, कौन सा, तीसरे के सारे ऐसे ही होंगे, चौथा भी ऐसे ही होगा, पांचवा भी ऐसे ही होगा। ठीक है, छठा भी ऐसे ही होगा, छठे में भी कुछ नहीं है, 5 आ रहा है देखो, छठे में देखो तो 15 a की पावर 3 माइनस 10 a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर, ये क्या को मना रहा है देखो, 15 10 5 किसके मल्टीपल है, 5 के, तो 5 तो आएगा ही। और सबसे छोटी पावर क्या है a की, 2 5 3, यानी a की पावर 2 कॉमन है, 5 a की पावर 2 कॉमन आ जाएगी बेटा। कैसे, 15 a क्यूब माइनस 10 a रेज टू पावर 5। चलो आगे 5 a रेज टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये संख्या कट किससे सकती है, ये पोलिनोमियल कट किससे सकता है, सारी टर्म्स 5 से तो कटेगा ही कटेगा, a से भी कटेगा, लेकिन ये भी देखना है कि a की पावर ज्यादा तो नहीं है, a की पावर सबसे कम 2 है, बाकी सब सारी की सारी ज्यादा ही ज्यादा है, तो यानी कि a की पावर 2 से सारी कट जाएंगे, a की पावर 2। जब 5 a की पावर 2 इसको भाग करेगा तो 3 तो आएगा ही, और यहां से a भी आएगा क्योंकि ये 3 है। अभी a की पावर 3 को a की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो a की पावर 3 माइनस 2 a की पावर 1 आएगा कि नहीं। उसके बाद माइनस 5 2 जा और a की पावर 3, a की पावर 2 से भाग किया गया, a की पावर 3 आ गया, और उसके बाद में प्लस 5 1 जा, है ना, और a की पावर 2 ने a की पावर 2 को डिवाइड किया तो एक ही तो आएगा, इसी संख्या से इसी को भाग किया तो एक ही तो आएगा। कर लोगे? चलो 6 सवाल तक करके लाने हैं, सवाल नंबर 6 तक करके लाने हैं। इसे सामने से जो